वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस हफ्ते मेरा साथ दे रहे हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे इनोवेटर्स जो भारतीय मेडिकल इंफ्रा और मेडिकल स्टाफ पर मौजूदा कोविड की सेकेंड वेव की क्राइसिस में मदद कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं आज डोजी के को फाउंडर मुदित दंदवटे से, लॉग9 के फाउंडर अक्षय सिंघल से और साथ ही एम फाइन के चीफ बिजनेस ऑफिसर और फाउंडिंग मेंबर अर्जुन चौधरी से। पिछले साल इस पर काफी चर्चा हो रही थी कि क्या आप अपने मोबाइल फोन पर ये तमाम डेटा डालेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक इंडिविजुअल का मेडिकल डेटा एक डिवाइस पर जा रहा है, एक एप्लीकेशन पर जा रहा है और उसके मल्टीपल यूजेस फिर निकल कर आ सकते हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए? अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत बड़ी है। हमने इस पे काम करना जब प्रीवियस कोरोना वेव आया था उसके उसी टाइम अराउंड पे हमने उसके स्टार्ट किया था। उस ड्यूरेशन से अब तक हमने इसकी काफ़ी मेडिकल वैलिडेशन करी। हमारे पास 600 हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन्हीं हॉस्पिटल्स में से अबाउट 25-30 हॉस्पिटल्स में जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे उन पे इसको हमने इसका डेटा वैलिडेशन इन हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स की हेल्प से किया है। तो इससे हमारा ये सेटअप रहा है। ये डेटा का रोल बहुत प्ले करता है, क्योंकि जब एक पेशेंट ऑनलाइन आता है डॉक्टर से बात करने, और स्पेसिफिकली आप कोरोना को लेके बात करें, आज के डेट में लोगों के पास एक थर्मामीटर, इवन ब्लड प्रेशर मीटर लोगों के पास घर पे होते हैं, लेकिन एक SpO2 मेजरमेंट डिवाइस नहीं होता है। अब एक मोबाइल ही जब एक इस तरीके का सोल्यूशन देने लग जाता है तो डॉक्टर को डिसीजन लेने में, आपको अपना वाइटल डिसाइड करने में, और बेसिकली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस उधर तक पहुंचने से बहुत पहले ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसपे हमारा पूरा इंटेंट है कि जो यूजर हैं जिनको जो इवन कोविड से अफेक्टेड है वो अपना मेजर करते रहे, ताकि जिसे कोई भी सिचुएशन, जैसे मुदित भी बता रहे थे, गंभीर होने से पहले ही आप उस पर एक्शन ले लें। तो पूरा इंटेंट ही वही है कि लोगों को ये डेटा यूज करके डॉक्टर्स प्रीएम्प्टिव डिसीजन लें, एंड उसी में काफी हेल्पफुल हो रहा है। क्योंकि हमने इसको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले ही बीटा लॉन्च किया था, एंड उसी के बाद से ऑर्गेनिकली बहुत हाई अपटिक दिख रहा है हमें इस पे। तो अभी इसलिए हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं कि इसको मल्टीपल iOS और एप्पल फोन डिवाइसेस में भी जल्द से जल्द लॉन्च करें। ओके, तो वो रेंज फिर होपफुली बढ़ जाएगी। और इस समय इंपॉर्टेंट यही है कि आप सिर्फ लास्ट मिनट का इंतजार ना करें कि आखिर में जाकर आप पैनिक करें और अस्पताल पहुंचे। अपना पहले से ही ख्याल रखना शुरू करें। कई एहतियात जो आपने बरतने हैं कोविड प्रिवेंशन के लिए, उसमें शायद SpO2 काफी अग्रसर काम करेगा। अच्छा मुदित, आपने डोजी प्रो को एक्सप्लेन किया, लेकिन खुदा ना खास्ता ICU में जगह नहीं है, आपको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पेस नहीं है, तो क्या घर पर भी आपके पास विकल्प है किसी तरह से वाइटल्स मॉनिटर करने का? क्या उसका इस्तेमाल अब लोग कर रहे हैं? जी, तो इसी का ही आपने अच्छा हुआ ये बात पूछी। तो इसी का दूसरा जो विकल्प है डोजी, वो एक घर के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। तो वो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डोजी प्रो काम करता है, आप मैट्रेस के नीचे रखिए हॉस्पिटल के अंदर। उसका एक थोड़ा लाइट वर्जन जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो घर के लिए भी मिलता है। वो आप उसको अपने घर के बेड के नीचे रखिए और वहां से भी वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है यही सारे पैरामीटर्स, हार्ट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है पूरा। लेकिन पता कैसे चले कि ये सारी चीजें बढ़ गई हैं? राइट, तो उसी के लिए डोजी एक विकल्प है जो आपको घर पे ही यही सारी पैरामीटर्स विदाउट एनी एफर्ट्स आपको मॉनिटर करता रहेगा और आप उसको यूज करके आप अपना ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो हमने अभी एक इवन ये जो सेवा लॉन्च की है, ये बैंगलोर, मुंबई, नागपुर, इन सब एरियाज में प्रेजेंट है और जल्दी इसको बाकी जगह भी कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं बट एक रिमोट कंट्रोल रूम उनको मॉनिटर भी कर रहा है, और अगर कोई एस्केलेशन है तो इवन डॉक्टर सपोर्ट भी प्रेजेंट है उसमें। तो ये एक दूसरी सर्विस है जो घर के लिए प्रेजेंट है, सो दैट हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड ना पड़े। इनफैक्ट आप तीनों ने बखूबी समझाया है कि किस तरह के आपके प्रोडक्ट्स काम करते हैं, लेकिन इस समय जो लोड सिस्टम पर आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों पर भी लोड आ रहा है। डिमांड लगातार बढ़ रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की ओर से, दफ्तरों से हो या फिर इंडिविजुअल होम से हो। उस डिमांड को कैसे केटर कर रहे हैं? कैपेसिटी बढ़ाने का क्या कोई प्लान है अक्षय आपका? तो हर्षिता, हमारा जो कैपेसिटी है वो पहले से ही स्केल्ड अप हमने रखा है, क्योंकि डिमांड ऑल्दो इंडिया में कम हुआ था बीच में, जैसे कि
केसेस कम हो गए थे और हमें लगा था कि हमने जीत हासिल कर ली है कोविड के ऊपर, बट दूसरे देशों में डिमांड वाज ऑलवेज देयर। मतलब आप देखेंगे कि यूरोप में अभी यूके में वेव चल रहा था, उससे पहले फ्रांस में चल रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस हिसाब से डिमांड हमेशा एक रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कांस्टेंट, बट काफी डिमांड रहा है। तो हमने कभी स्केल डाउन किया ही नहीं था कैपेसिटी। तो तो इस कैपेसिटी समय हमेशा कितने अवेलेबल प्रोडक्ट्स आप था। और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अक्षय? कैन यू गिव अस दैट डेटा? और क्या इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है? अभी करीब हम 200 डिवाइसेस बना सकते हैं पर डे। ओके। और अभी तक तो इट्स ओके, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे हम यूज करके अपनी डिमांड को 500 तक भी ले जा सकते हैं। अच्छा अक्षय, मेरा आपसे एक और सवाल है। ये आपका कोर बिजनेस है नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर आपको पोटेंशियल दिख रहा है कि इसको अपने बिजनेस का एक अहम हिस्सा आने वाले समय के लिए भी बनाया जाए, और इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन क्राइसिस को देखकर? क्राइसिस के लिए तो ये सॉल्यूशन है ही, बट साथ में हम इसके लॉन्ग टर्म यूजेस भी देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली अफ्रीका में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू किया है, जिससे इन डिवाइसेस को यूज करके हम जनरल सैनिटाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका आईसीयू हो गया, नियोनेटल केयर सेंटर्स हो गए, और हमने ये देखा है कि अगर इन डिवाइसेस में आपके जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसके जो रोज के यूज के गैजेट्स हैं वो अगर सैनिटाइज होते हैं तो इन्फेक्शन रेट नियोनेटल सेंटर में करीब 30 से 40% कम हो गया है। तो ये सब चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म यूज केसेस हैं इस ऑब्जेक्ट के, और उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में जो इस तरह के आईसीयूज और इस तरह के स्पेशल केयर सेंटर्स हैं उनमें हमें डिवाइसेस लगा सकें और जनरल सैनिटाइजेशन और हाइजीन को इम्प्रूव कर सकें। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं, और आप लोगों ने कुछ वही किया था कोरोना अवन के साथ। डोजी के क्या रैंप अप प्लान्स हैं एट द मोमेंट, मुदित? जी, रैंप अप प्लान्स बिल्कुल हैं। तो वेव 2 एक्सपेक्ट हमने भी नहीं की थी, तो अचानक से ये जो आई है, थैंकफुली वी हैड सम स्टॉक। तो इसको हम सपोर्ट अभी तो कर पा रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट एक वीक में हमने काफी रैंप अप किया है और सर्ज जो आया है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ इंडिया नहीं, इवन बाहर भी देख रहे हैं किस तरीके से हेल्प की जाए। बट अभी फोकस प्राइमरीली इंडिया है, पहले यहीं पर इसको केटर करना है। तो रैंप अप हम लोगों ने चालू ऑलरेडी कर दिया है, एंड मतलब वी आर ऑलरेडी रेडी टू सपोर्ट दिस एट एज मेनी प्लेसेस एज रिक्वायर्ड। M5 को शायद उस रैंप अप करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे ख्याल में आप लोगों का टारगेट यही होगा कि जितने हो सके उतने मोबाइल डिवाइसेस पर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। अर्जुन, उसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने सोची है इस समय? हमारे लिए एक्चुअली रैंप अप, जब पिछला कोविड वेव आया था उसके बाद ओवरऑल डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन को काफी बड़ा अपटिक मिला। एंड उसके बाद से हमारा जो नेटवर्क है वो एक्चुअली, इवन तो जब कोरोना वेव चला गया, लेकिन लोगों का एक मूवमेंट हुआ है टुवर्ड्स ऑनलाइन कंसल्टेशन, डिजिटल हेल्थ, होम सैंपल कलेक्शन वाया लैब टेस्ट, ये सारे सर्विसेज को लेके। तो हमारा एक्चुअली लास्ट 8-9 महीना पूरा ही ग्रोथ पे गया है। हमारा नेटवर्क जो हॉस्पिटल्स है वो ऑलमोस्ट 2x से बड़ा है। तो ये सब देखते हुए एक्चुअली हम अभी तो काफी रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अभी तो यस, हम मेजर इंटेंट है कि हम एज एंड मोर यूजर्स को इसके बारे में बताएं, एंड उसके लिए ऑल रेलेवेंट चैनल्स जैसे होते हैं, चाहे उस पे हम अपने इंस्टाग्राम चैनल्स एंड सोशल चैनल्स पे डॉक्टर्स के साथ AMAs एंड बाकी सारे चीजें कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग होती है वो हो रही है। बट सबसे रियल बात तो यही है कि अभी जैसे पिकअप हो रहा है उसका एक अपना ऑर्गेनिक मूवमेंट भी होता है, लोगों की नीड है। एंड क्योंकि अब हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो गया, उसका दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सारे हॉस्पिटल्स, ये सारे टॉप हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। तो अब लोगों को पता है कि जब, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से आप जाके हॉस्पिटल में नहीं मिल सकते क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो लोग ऑनलाइन मूव कर रहे हैं ताकि उनको ये सहूलियत मिले और जिससे उनका केयर में कोई डिले ना हो। सो आई थिंक सो ऑर्गेनिकली काफी मूवमेंट है। एंड बाकी उसके अराउंड जो टिपिकल फ्रॉम कंज्यूमर एक्विजिशन और कंज्यूमर पेशेंट्स को हमारे सर्विसों के बारे में बताने के लिए, वो तो हम कर ही रहे हैं। बट रियल गेन यही रहा है कि हमारा नेटवर्क काफी बड़ा हो गया है, एंड उसके कारण इट इज बेसिकली अब हेल्प कर रहा है कि मोर एंड मोर लोगों को M5 के बारे में पता चले। मुदित, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी डोजी ने कुछ खास प्लान की है, या फिर इट्स जस्ट ग्रोइंग बाय डिफॉल्ट और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिमांड
इतनी ज्यादा है मार्केट में? तो जैसे अर्जुन ने बोला राइट कि लास्ट जब कोविड वेव 1 था उसके बाद से ही आई थिंक हम सभी ने जो रैंप अप करना था वो चालू कर दिया था, और उसकी वजह से जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का बना, तो उसी से अभी ऑलरेडी लोगों के अंदर मतलब ये ब्रांड अवेयरनेस थी कि ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और हम लोग नॉट जस्ट कोविड के लिए बट इवन हाई रिस्क पेशेंट जैसे कि कार्डियक, नेफ्रो, न्यूरो इन हॉस्पिटल्स के साथ ऑलरेडी काम कर ही रहे थे। सो मोमेंट उनको अपना कोविड वार्ड ओपन करना था, दे नो विच गो टू सोल्यूशन दे हैड टू गो टू। तो जो काम पिछले 4, 5, 6 महीनों में किया हुआ था उसका अभी ऑलरेडी रिजल्ट मिल ही रहा है। बट ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सोल्यूशन के बारे में पता हो। तो अभी उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे। अक्षय, Log9 की क्या स्ट्रैटेजी है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने के लिए कस्टमर्स में? हम मेनली हॉस्पिटल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा जैसा कि मुदित और अर्जुन ने भी बताया कि पहले से ही काफी हॉस्पिटल्स और काफी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क में आ चुके थे। तो अभी हम उन लोगों से वापस कनेक्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है और आपको कहाँ पे ये चीजें डिप्लॉय करनी चाहिए ताकि आप अपने स्टाफ का बेटर ध्यान रख सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक क्रूशियल टाइम पर आप लोगों ने वक्त निकाला इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज आप सभी से लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। ट्विटर और फेसबुक पर हम मौजूद हैं। और हाँ, अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।